हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है लिस्ट्रीन की, जो माउथ वॉश है। तो भाई एक स्टडी के हिसाब से उसकी वजह से कैंसर होता है। उसके अंदर अल्कोहल मिलाई जाती है जिसकी वजह से मुंह सूख जाता है और बैक्टीरियाज बनते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। अभी ये स्टडी एक छोटे लेवल के ऊपर कंडक्ट करी गई है और लोगों ने ये एडवाइस किया है कि हमको अपनी जो माउथ वॉश वाली हैबिट है, जो भी अपने ओरल केयर के लिए हम जो भी हैबिट लगा रखी है, उसको दोबारा से सोचना पड़ेगा। और ये बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। एक सैंपल कंडक्ट किया गया, जो लोग लिस्ट्रीन यूज कर रहे थे उनके अंदर कॉमन देखा गया वो बैक्टीरिया जो कि कैंसर कॉज करता है, जो कि एक बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। इस स्टडी के अंदर डाइटरी हैबिट हो गई, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया या पुअर हाइजीन हो गया, इस टाइप की चीजें को अकाउंट नहीं किया गया है ढंग से कि इसकी वजह से कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा है। अगर हम ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने कलर हेल्थ के साथ में मिलके GPT-4o का यूज करके कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के लिए मॉडल बना दिया है। तो ये बढ़िया चीज है और ये दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक चीज जहां पर हम जीपीटीज देखेंगे जो कि हेल्थ के लिए अच्छे होंगे। गो हेड, मतलब अच्छी चीज है। बाकी अगर मैं सॉफ्ट बैंक के सीईओ की बात करके चलूं तो उन्होंने बोल दिया है कि अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाले हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई अब पूरा फोकस होगा मतलब एआई की तरफ। कुछ कुछ बड़ी चीज बोली है जो कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि हो जाए। उन्होंने बोला है घर की क्लीनिंग रोबोट्स कर रहे होंगे, घर में बच्चों के साथ रोबोट्स खेल रहे होंगे, एआई खेल रहा होगा। और बच्चों के साथ तो मैं खेलना चाहूंगा पर्सनली, बट कई बार बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं। मतलब आप 24 घंटा झेलना है ना, छोटे बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बीच में अगर कोई हेल्पर आ जाए और वो हेल्पर ऐसा हो जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं, बढ़िया चीज़ हो, और जिस पे हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। बट कहानी वही है ना कि कहीं वो एआई दूषित ना हो जाए। डर वाली बात तो ये है ना, क्योंकि जितना सीमलेसली हमारी चीज़ों के साथ इंटीग्रेट होता चला जाएगा उतना रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा। अगर पुरानी गाड़ियों की बात करके चले वो मैकेनिकल होती थी, आज की गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक को हैक करना रिलेटिवली आसान है। तो फ्यूचर के अंदर जो स्मार्ट ड्रिवन कार्स आ जाएगी तो उसको हैक करना और आसान हो जाएगा। तो चीज़ें खराब होगी थोड़ी सी, मतलब गलत लोग गलत चीज़ें कर पाएंगे। अगर सॉफ्ट बैंक की बात करके चले, $100 बिलियन वो इकट्ठे कर रहे हैं अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एआई चिप्स की फैसिलिटी बनाई जा रही है। ये खबर आई थी कुछ टाइम पहले। अब सॉफ्ट बैंक इसको शायद एग्जीक्यूट कर सकता है बहुत जल्दी। उन्होंने बोला अपनी लाइफ टाइम के अंदर मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें करना, और इंस्पायर्ड है वो स्टीव जॉब से। अगर मैं जेप्टो की बात करके चलूँ तो उन्होंने $665 मिलियन रेज करे हैं, $3.6 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अगर इनके 75% स्टोर्स की बात करके चले तो वो मई 2024 तक एबिटा पॉजिटिव थे कंप्लीटली। अगर देखा जाए तो 50,000 से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स आज ये काम कर रहे हैं और हर महीने 5,000 डिलीवरी पार्टनर्स और ऐड कर रहे हैं। और भाई वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो। और भाई हमारी वर्कशॉप है आज शाम को, अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो 99 रुपीज़ फीस रखा है। लाइव है, आप जूम के ऊपर करेंगे, Q&A चलेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचा जाता है उसके ऊपर करने वाले हैं। तो आप अगर अटेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया उसका। अगर इसी स्पेस के अंदर बात करके चले तो फ्लिपकार्ट भी उतर गया है। फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट मिनट्स निकाल दिया है, जो कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा। 15 मिनट के अंदर वो डिलीवरी करेंगे ग्रॉसरी वगैरह की। बढ़िया चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहे जा रहे हैं इसके अंदर डिलीवर करेंगे। अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को वो ढंग से यूटिलाइज करने का प्लान कर रहे हैं। अभी जयपुर के अंदर इन्होंने अपना नया ग्रॉसरी स्टोर खोला था जहाँ पर 6500 ऑर्डर्स पर डे जा रहे हैं वहां से। अगर ऑर्डर्स की बात करके चले तो जोमेटो ने तो भाई ओपन कर दिया है कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उनके बाद डेली बेसिस के ऊपर। ऐप के अंदर एक फीचर निकाला है, जब ऑर्डर आप करोगे तो वहां पे दिखाई देगा काउंटडाउन कि कितने ऑर्डर्स हो चुके हैं। ठीक है अगर देखा जाए तो थोड़ा गिमिकी है। मतलब उनका कैसा कहना है कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, यूजर्स को पता लगेगा कितने ऑर्डर्स हो रहे हैं। एक बार को नया मार्केटिंग पॉइंट से बात करके चलो तो दिखाई देगा, और इतने लोग मेरे साथ और भी ऑर्डर करके बैठे हैं, ऐसा वाला फील आएगा। बट मुझे लगता है दिस इज गिमिकी, मतलब इससे कोई बहुत बड़ा बिजनेस में फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, टशन के लिए सही है। एक छोटा सा फीचर रोल आउट कर दिया जो कि बहुत बड़ा फीचर नहीं है, उसकी वजह से मार्केटिंग हो गई, PR मिल गई, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा स्मार्ट था। बाकी भाई कुछ डेटाज बताता हूँ, ग्रॉसरी मार्केट से निकल के आए हैं। 50% जो हाउस होल्ड है ना वो बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं। 50% से ज़्यादा यहाँ पे बात हो रही है। एवरेज अगर बात करके चले 250 ml कंजम्पशन बताई जा रही है हाउस होल्ड की लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। वॉशिंग लिक्विड्स और जो भी प्रीमियम लॉन्ड्री वाली कैटेगरी है उसकी मार्केट एक्सपैंड होती हुई दिखाई दी है।
1 लाख टन से ऊपर का मार्क चला गया है। अगर हम FMCG प्रोडक्ट्स की बात करके चले तो 156 टाइम्स अ ईयर एक कस्टमर दुकान पे विजिट करता है, दुकान पे या फिर ऑनलाइन चैनल्स के ऊपर विजिट करता है, और 56 आवर स्पेंड करता है इस चीज के अंदर। बड़ी चीज है भाई, 56 आवर एक अच्छी मार्केटिंग पोटेंशियल है। तो जेप्टो वगैरह इस पे भी कैपिटलाइज कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। अगर मैं रूरल इंडिया की बात करके चलूँ तो वो भाई FMCG के अंदर अर्बन से आगे दिखाई दे रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 35 से 75% FMCG सेल्स रूरल एरिया से आ रही है, बट अगर फूड सेगमेंट की बात करके चले तो रूरल इंडिया आगे दिखाई दे रहा है। अगर मैं फोन पे की बात करके चलूँ तो भाई वो मोबाइल फोन से बात कर रहा है, प्री इंस्टॉल उनकी इंडस ऐप को कर दिया जाए। इंडस ऐप एक प्ले स्टोर का ऑल्टरनेटिव है और फोन पे ने उसको निकाला है। अब फोन के साथ में कोलैबोरेट करके एक्सपैंड करने का प्लान करेगा। पर आपको बता देता हूँ, ऐसे दोस्ती यारी में कोई किसी की ऐप फोन के अंदर प्री इंस्टॉल नहीं करता है, पैसे लगते हैं। अभी का तो कुछ पता नहीं मेरे को, मतलब मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2013, 14, 15 के आसपास। उस टाइम मैं स्पेस के अंदर था, तो उस टाइम 10 रुपये से 100 रुपये के आसपास प्री इंस्टॉल्ड ऐप का मिलता था। तो क्या होता था, अगर आप कोई फ़ोन बेच रहे हो, जैसे माइक्रोमैक्स जैसे फ़ोन बिकते थे या और चाइनीज़ फ़ोन भी आते थे, वो बिकते थे, तो उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड ऐप आती थी, 10 ऐप, 15 ऐप। तो कंपनियां क्या करती थी, वो 10 ऐप किसी और से टाई अप करके बनवा लेती थी, और सबसे मतलब मान लो 50-50 रुपये ले लिए, 10 ऐप के 500 रुपये उनको मिल जाते थे। तो एक तरह से 500 रुपये उनको पहले से ही मिल गया प्रोडक्ट बेचने से पहले। प्रोडक्ट की कॉस्ट वो और कम कर सकते थे, मार्जिन को और बेटर कर सकते थे। इस टाइम तो मेरे हिसाब से थोड़ी स्पेस और बढ़िया हो चुकी होगी, क्योंकि लोगों का पेइंग कैपेसिटी तब से अब तक में बहुत बड़ी है, खासकर ऑनलाइन फोन से। उस टाइम पे लोग गेम्स, एडसेंस वाले मॉडल पे काम कर सकते थे। आज तो भाई जेप्टो वेप्टो सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड आए, अमेजोन वगैरह आए, तो फायदा तो होगा ना उन प्लेयर्स को। बाकी अगर ओयो की बात करके चले तो उनको शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल गया है 417 करोड़ रुपीस रेस करने का प्रेफरेंशियल शेयर्स के थ्रू। ओयो का प्लान है 1000 करोड़ रुपया रेस करना है फैमिली ऑफिसर्स से, जैसे कि मैनकाइंड फार्मा के प्रोमोटर्स हो गए, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट उत्पाल सेठ हो गए, आनंद जैन हो गए रिलायंस इंडस्ट्रीज से, इन सब से। बाकी अगर मैं ट्रेवल स्पेस की बात करके चलूँ तो इंडियंस $30 बिलियन स्पेंड करते हैं ओवरसीज ट्रेवल के ऊपर, और ये पिछले 2 साल का डेटा है। पिछले 14 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लोग बाहर विजिट कर रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं, मतलब ये मेरे लिए शौक करता। मुझे ऐसा लगता था ये बाहर स्पेंडर है, ये सारे के सारे कहाँ जा रहे होंगे, ये नेबरिंग कंट्रीज में जा रहे होंगे भाई, या बाली जा रहे होंगे, या ऐसी जगह मलेशिया जा रहे होंगे, थाईलैंड जा रहे होंगे। बट डेटा थोड़ा अलग है। यूरोप और एम्स्टर्डम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, पेरिस हो गया, लंदन हो गया। अगर सेंट्रल एशिया की बात करके चले तो बाकू हो गया, जॉर्जिया हो गया। यहाँ लोग ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, मेरे लिए शौक करता। मुझे लगता था कोई और जगह ज़्यादा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो सकती है। अगर मैं शार्क टैंक इंडिया के ऊपर आई हुई कंपनी यूमी की बात करके चलूँ, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकती है, उन्होंने 15 करोड़ रुपए रेस करा है। अभी उन्होंने सेकंड राउंड रेस किया है, इससे पहले भी उन्होंने पहला राउंड रेस किया था मुंबई एंजल से फरवरी के अंदर लास्ट ईयर। अमाउंट अनडिस्क्लोज था, बट अभी उन्होंने पैसा रेस किया है 15 करोड़ रुपए। मंथली रन रेट की बात करके चले तो 1.8 करोड़ की है, और इनका टारगेट है 65 से 70 करोड़ रुपए ले जाना फाइनेंशियल ईयर 25 तक। अगर इंडियन लगेज मार्केट की बात करके चले तो $15.05 बिलियन की है, और एक्सपेक्ट है ये 5.21% से ग्रो करेगी CAGR 2028 तक। अगली खबर स्पॉटिफाई की है, तो स्पॉटिफाई अब अलाउ कर रहा है पॉडकास्टर्स को अपलोड करने के लिए अपनी पूरी वीडियो। ये एक अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो। अब एडॉप्शन होगा, बहुत सारे पॉडकास्टर्स स्पॉटिफाई पे भी डालेंगे। पिछले हफ्ते ही इन्होंने रिलीज कर दिया फीचर को, पर अभी धीरे धीरे निकाल के सबके लिए कर रहे हैं। सबके लिए कर दिया अब इसको, पहले लिमिटेड लोगों के लिए, अब सबके लिए हो गया है। बढ़िया चीज़ है। बाकी मैं भी सोच रहा हूँ कि हम भी स्पॉटिफाई वगैरह पे भी अपनी ये न्यूज़ वगैरह डालने लग जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही है, वहाँ पर हम डालेंगे। तो अगर आप स्पॉटिफाई वाले हो तो जाओ देखो हमारी व्यूज़ वहाँ पे, क्योंकि हम सब पे डालते हैं। हम लिंक्डइन पे भी डालते हैं, यहाँ पर भी डालते हैं, फेसबुक पे शायद नहीं डालते, कभी कभार डालते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं, इस चैनल पे भी वो रील्स डालने लग गए हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं, हर जगह डालते हैं, और स्पॉटिफाई पे भी डाल देंगे। क्या जा रहा है, अपलोड ही तो करना है। जहाँ की ऑडियंस जहाँ से आ जाए, अपना क्या जा रहा है, हमको तो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचना है। अगली खबर एक डेटा की है, तो भाई इंडियन फंड्स की बात करके चले, जो स्विस बैंक में है वो 70% घटते हुए दिखाई दिए
4 ईयर लो के ऊपर पहुंच गए हैं। अगर नंबर्स की बात करके चले तो 10,000 करोड़ से नीचे आ गया है ये नंबर। अब मजे की बात यह है, इसके अंदर वो जो ब्लैक मनी एलिगेटेड पैसा है ना इंडियंस का, वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये एंटिटीज इंडिया वालों की बात हो रही है, क्योंकि वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो बाहर कंपनियां बना के वहां से ऑफशोर अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो वो इंक्लूड नहीं है। अगली खबर नेटफ्लिक्स की है। तो नेटफ्लिक्स ने एक नया प्रोडक्ट निकाल दिया, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, वॉलमार्ट में बिकेगा, वो यूएस के अंदर बेच रहे हैं। $4.5 का बिक रहा है एक बैग। अब मुझे नहीं पता यूएस में $4.5 फॉर पॉपकॉर्न महंगा है सस्ता है, पर इंडिया के अंदर $4.5 अब देख सकते हैं कितना हो गया। ये सही है या फिर नहीं है? मेरे हिसाब से तो भाई पीवीआर वाले रेट सेट कर दिए उन्होंने पॉपकॉर्न के। घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देखो और पीवीआर वाले पॉपकॉर्न भी खाओ। अगली खबर यूट्यूब की है। तो यूट्यूब अपना यूट्यूब प्रीमियम वाली सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर रहा है जिन लोगों ने वीपीएन से खरीदा था। समझा रहा था जुगाड़ क्या है ये। कई कई कंट्रीज में यूट्यूब प्रीमियम सस्ता है, कई कई जगहों पे महंगा है, तो लोग वीपीएन लगा के वहां से उस कंट्री से ले रहे थे। तो अब ये उनको सस्पेंड कर रहा है जिन्होंने ये वीपीएन से किया है। उन्होंने कहा हम सब ट्रैक कर सकते हैं। अगली खबर चाइना की है। तो उन्होंने वीजा और मास्टर कार्ड को बोला है अपनी ट्रांजेक्शन फीस कम करने का। 2 से 3% लगता है और ये कह रहे हैं 1.5% तक इसको लेके जाओ। बढ़िया चीज़ है अगर देखा जाए तो। बाकी इंडिया तो यूपीआई जिंदाबाद। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का आप दे सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।